जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉपर स्मार्ट सेल्फ चैनल पे। और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था चंपारण आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह पढ़ लिया था। अब उसके बाद गांधी जी के कुछ आंदोलन है, जैसे मैं आगे चलूंगा अभी गांधी जी के आंदोलन को लेकर, तो उसमें आगे आंदोलन आएगा। मिली स्ट्राइक हमने पढ़ लिया था, सॉरी हमने चंपारण पढ़ लिया, मिली स्ट्राइक पढ़ लिया, अब खेड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। समझ पाए साथी? चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा को। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह हेडिंग डालेंगे। खेड़ा सत्याग्रह कब चला था? 1918। 1918 में कहाँ पे चला? गुजरात। गुजरात। समझ पाए? अच्छा, आपको ये खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए चलाया गया था ये देखिए। ये चलाया गया था किसानों के लिए। किसानों से संबंधित, जाहिर सी बात है फसल से संबंधित होगी। किसानों के लिए वीडियो थोड़ी छोटी ही होगी क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे वो बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह में ये किसके लिए चला गया था? किसानों के लिए आंदोलन चलाया गया। समझ पाए सर? देखो, अब देखेंगे। इसको समझने से पहले, इसमें क्या थी, क्या चीजें थी, इसको समझने से पहले हम आपको एक संहिता पढ़ाते हैं। देखिए, वो अंग्रेजों की तरफ से थी। ठीक है, जिसका नाम था अकाल संहिता। अकाल संहिता। अकाल संहिता। समझ पाए? लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए। यदि आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेटर ही है। और अगर आपको पूछ लिया, एक्सप्लेनेशन पूछ लिया पेपर में, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। अकाल संहिता ये क्या थी, जैसे मैं आपको बताऊँ सकता हूँ कि अकाल संहिता में ये थे कि अगर आपका सपोज कीजिए 40 बीघा है, तो उसमें से 1/4 बीघा, 1/4 बीघा जो थी, 1/4 बीघा फसल पे अगर उससे कम उपज हुई, 1/4 बीघा से मतलब 1/4, जैसे 40 बीघा है उसमें से 1/4 भाग में अगर 1/4 भाग से कम फसल आपकी उपज हुई, तो आपके लिए लगान माफ रहेगा। ये अंग्रेजों ने बनाया था नियम। ठीक है, देखेंगे 1/4 भाग से कम, कम पे क्या था? लगान माफ थी। लगान माफ। अब लगान माफ थी, तो अब उस कंडीशन में क्या था कि इस बार ये हुआ था कि अकाल पड़ गई थी, मतलब अब जब अकाल पड़ा था तो जाहिर सी बात है अब फसल नहीं उपज होगी, तो ये हुआ नहीं, उपज नहीं हुई फसल। लेकिन अंग्रेजों ने कहा था कि जिसका 1/4 भाग से कम उपज होगी उसके लिए लगान माफ है, लेकिन अंग्रेजों ने ये किया नहीं, ऐसा वो कर नहीं रहे थे। ठीक है, तो अब इससे परेशान हो गए वो लोग कि ये तो गलत कर रहे हैं, इसे करना चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? लगान माफ नहीं किया। तो लिखेंगे इसमें, अंग्रेजों ने लगान माफ नहीं किया। वो कह रहे थे नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। अच्छा, तो अब जब ये बात हो गई तो कहा गया कि अब उस वक्त क्योंकि गांधी जी कई दो आंदोलन चला चुके थे भारत में और वो सफल भी थे, तो गांधी जी की छवि आप समझ सकते हैं, गांधी जी की छवि बहुत टॉप लेवल पे उस वक्त की थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम गांधी जी से इसके लिए आग्रह करें। तो उन्होंने क्या, उन्होंने लेटर लिखा। अब लेटर लिखने वाले कौन कौन थे लिखेंगे साथी। मोहनलाल, मोहनलाल और शंकरलाल ने गांधी जी को पत्र लिखा। गांधी जी को पत्र लिखा। पिछली कक्षा में मैंने बताया था
गांधी जी अगर कहीं भी जब जाते थे आंदोलन चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं था कि वो तुरंत आंदोलन ही चलाना शुरू कर दे, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आप ही अगर सपोज़ कीजिए आप ही कोई कार्य करने जा रहे हैं कहीं पे, तो आप पहले वहाँ पे की परख करेंगे कि सच में वो वहाँ पे प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या फिर ऐसे ही बुलाया गया है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान करेगा। तो गांधी जी गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक समिति बनाई, समिति बना के उन्होंने जाँच-पड़ताल की। तो पता चला कि हाँ, बात यहाँ पे सही है, ये लोग सही कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम आंदोलन चलाएँगे। तो अब ये निकला कि गांधी जी जो थे वो कह रहे थे कि ये आंदोलन जो चलाएँगे, लेकिन इसके लिए शर्तें होनी चाहिए कुछ। तो उन्होंने शर्तें रखी अंग्रेज़ों के पास, जो अंग्रेज़ मान गए। समझ पाए? तो वो क्या शर्तें थी हम देखेंगे इसमें, समझ पाए? अब इसमें लिख लेंगे सहयोगी कौन थे? सहयोगी, गांधी जी के सहयोगी भी रहे होंगे ना? हाँ, बिल्कुल, सहयोगी। देखिए सर, सहयोगी कौन-कौन थे? महादेव देसाई, मेजर लोग जो थे उनको मैं लिखवाता हूँ। महादेव देसाई, ये गांधी जी के सेक्रेटरी थे, वो हमेशा साथ रहते थे उनके। महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, आप लिख लेंगे इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? तो ये इनके साथ थे सहयोगी के रूप में, समझ पाए? अब उन्होंने गांधी जी ने शर्तें वहाँ पे रखी अंग्रेजों के पास, ठीक है? तो कहा कि लिखेंगे इसमें हेडिंग डाल के, अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप लगान लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे भारतीयों पे आप लगान लगा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर हमारे अब इस वक्त टैक्स लग रहा है कि नहीं, जीएसटी लग रही है, तो वो एक नियमित दायरा है, इसके हिसाब से लग रहा है, लेकिन वो अंग्रेज थे, तो वो अपने हिसाब से चलाते थे सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया, अंग्रेजी शासन लागू था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर ले रहे हैं हमारे यहाँ लगान, तो आप ऐसा कीजिए कि आप उनसे लगान लीजिए जो जो वेल्थी है, मतलब अमीर हैं, जिनके पास इतनी फसल है, जो उस लायक है कि दे सके आपको। अब जो बेचारा है, जो गरीब है, वो अब जिसके पास उपज ही नहीं हुई, वो कहाँ से देगा आपको? तो एक काम कीजिए, आपकी जिनकी फसल नहीं उपज हो पाई है, उनके लगान को माफ़ कर दीजिए, जो उस लायक है उसे दे दीजिए, ठीक है? तो उस वक़्त रेट रेट लगाया गया था, मतलब 6.5% के हिसाब से, और उसके बाद लिया गया था, जो अमीर लोग थे, उनसे लगान लिया गया था। बाकी गरीबों के लिए क्या हो गया था? माफ़ हो गया था। यही था इस आंदोलन में, समझ पाए? तो लिखेंगे, गांधी जी ने कहा, लगान, इसको ऐसे कर दें, लगान उनसे लिया जाए, लगान उनसे लिया जाए, जो देने योग्य हो। मतलब अमीर हो, धन से भी, ज़मीन जायदाद से भी, फसल से भी योग्य हो, ठीक है? और गरीबों को क्या हो जाए? लगान माफ़ हो जाए। आप समझ पाए होंगे मेरी भावनाओं को? गरीबों की लगान माफ़ हो जाए। तो अब ये बात जब गांधी जी ने कही, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बातें मान लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी की बात को मान लिया। गांधी जी की मांग स्वीकार हुई और लगान क्या हो गया? लगान माफ़ हुआ। लगान माफ़ हुआ। अब जब लगान माफ़ हो गया, तो यही तो कराना था। अब जब यही हो गया, तो आंदोलन हमारा क्या हो गया? सफल हो गया, ठीक है? तो लिखेंगे अंतिम में, आंदोलन सफल रहा। साथियों, मैंने
आपको 3 आंदोलन गांधी जी के बैक टू बैक पढ़ाए हैं और तीनों सफल थे गांधी जी के, जितने भी मैंने पढ़ा। अब यहाँ से गांधी जी एक बड़े आंदोलन की तरफ चलेंगे जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। उससे पहले एक हमारे भारत में एक बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि ब्लैक डे के नाम से उसे जाना जाता है। हमारे भारत में त्रासदी हुई थी, ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको हम लोग पहले समझेंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन के भी कारण रहे थे, ठीक है? तो उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम असहयोग आंदोलन समझेंगे। समझ पाए साथी? आप आपकी अगली अब मेरी अगली वीडियोज़ में और पिछली वीडियोज़ में मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में भी मैं शायद आपको ना कहूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास कंटेंट आए, ठीक है? इसके बाद मैं आपसे खुद, आप समझदार हैं, आपको पढ़ने पढ़ने लिखने योग्य हैं, आप पढ़े लिखे समझदार भी हैं, आप समझ पाएँगे। समझ पाए साथी? इतनी ही थी ये कक्षा, अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। बाकी जय हिंद साथी, जय हिंद, जय भारत।